नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2024-25 के लिए जो फॉर्म आता है डिप्लोमा पैरामेडिकल डिप्लोमा एडमिशन जिसमें होता है, जो कि मेरिट बेस सिलेक्शन होता है। उसमें आज कल जो इस समय का जो माहौल है उसके हिसाब से काफ़ी छात्र जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जब से जेएनएम का उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने कहा कि हम कराएंगे कंबाइंड, तब से कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो गया आप सभी लोगों को। और कमेंट बॉक्स में भी उस चीज़ को देखने को मिल रहा है कि क्या ये भी जो पैरामेडिकल डिप्लोमा का जिसमें एलटी, एक्सरे, फार्मेसी, रेडियोथेरेपी, पैरामेडिकल जो प्रवेश होता था, क्या वो अब एग्ज़ाम से होगा? तो वो एग्ज़ाम से नहीं होगा, वो अपना एज यूज़ुअल जैसे होता था उसी तरीके से होगा, यानी वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के तहत ही होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल उसकी है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। जो आवेदन शुल्क है वो आपका जो यहाँ पर है वो जो है 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, देखिए आप समझ लीजिए। 1000 रुपये आपका जो होगा वो फॉर्म की फ़ीस देनी पड़ेगी, और 500 रुपये जो है वो पहली काउंसलिंग का देना पड़ता है, यानी जो पहले राउंड की काउंसलिंग होगी उसका 500 और 1000 ये, तो ये दोनों मिला के आपको पहले बार में जब फॉर्म भरेंगे तो आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा। फिर जो सेकंड काउंसलिंग होगी ऑनलाइन उसके लिए अलग से 500 देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये पहले राउंड में आपको जो आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना है उसमें दो चीज़ें होकर मिला के जमा करनी पड़ेंगी, 1000 और 500, यानी टोटल 1500 रुपये आपको फॉर्म की फ़ीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 17 साल आपकी होनी चाहिए, 17 साल जो है आपकी आयु होनी चाहिए, और ये दिसंबर से काउंट की जाती है। क्लियर हो गया? आप भारत के नागरिक हों इतना ही काफ़ी है, आप फॉर्म को भर सकते हैं, और 17 साल आपकी उम्र रही हो। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो योग्यता में आपको जो है यहाँ पर उम्मीदवारों को जो है केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश के द्वारा संस्थान में इंटरमीडिएट आप पास हों। तो इंटरमीडिएट पास हों, और सब्जेक्ट कौन कौन से हों आपके पास? सब्जेक्ट या तो आप पीसीबी से हों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हों, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हों, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी साइंस साइड से कुल मिलाकर आपको होना है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? आप समझ गए होंगे। तो यानी इंटरमीडिएट या सम कक्षा पास हों और ये चीज़ें आपके पास हों। न्यूनतम अंक की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ यहाँ पर दी गई है। इसमें आप पाएंगे कि 40% नंबर आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम अंक जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसमें आपको मिलेगा जो पीसीबी है, जो PCB/M, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और या मैथमेटिक्स से अगर आप हैं तो उनमें जो है 40% नंबर आपके एग्रीगेट होना ही चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और क्योंकि बात सवाल यहाँ उठता है मेरिट का, तो इसमें 40% अगर आपके होंगे भी, अगर आप फॉर्म भर भी देंगे तब भी कोई बेनिफिट्स तो नहीं मिलने वाला। इसमें तो मैक्सिमम मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उतने अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ उम्मीदवारों के लिए जो आवेदन पत्र की महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं उनकी पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्म की जो तिथियाँ हैं, जो फॉर्म आएगा उसके बारे में जो डिटेल दी गई है, वो आधिकारिक सूचना जो रिलीज़ की जाएगी वो जून के जो है यहाँ पर जून के चौथे सप्ताह, यानी जून के अंत में आप मान के चलिए ये फॉर्म आएगा। और जो प्रारंभिक तिथि होगी जून के वही सेम जैसे आएगा तुरंत शुरू हो जाएगा, और जुलाई के तीसरे सप्ताह तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, और तीसरे सप्ताह के अंतिम तक आप सुधार कर पाएंगे। तो ये डिटेल यहाँ पर दी गई, यानी अभी जो फॉर्म भरने का जो डेट है कम से कम आप मान के चलिए 20 से 25 दिन बाद फॉर्म ये आएगा। आज के डेट से आज जो है 3 जून है, तो आप मान के चलिए 20 से 25 दिन बाद ही ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा, आधिकारिक वेबसाइट्स पर हो जाएगा। वो
जो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर हो जाएगा। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे वीडियो के माध्यम से। आप करना क्या है, आप या तो उस वेबसाइट को समझ लीजिए, वहाँ पर आप रेगुलर विजिट करिए, या आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। जैसे क्योंकि लिंक एक्टिव होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और कैसे फॉर्म भरना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो आइए उन डॉक्यूमेंट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स में उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसमें एक फ़ोटो, एक हस्ताक्षर, 2 चीज़ें आपकी हो गई, और एक हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स, 2 इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसके साथ में जो फॉर्म भरते हैं आप, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट्स जो है चाहिए होगा और निवास चाहिए होगा। तो ये आय जात निवास भी आपका बन चुका होगा, क्योंकि आप और बहुत सारे फॉर्म भर रहे होंगे, तो उसमें आपके पास ऑलरेडी रहेगा आय और जाति और निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि इनका सबका आपको ज़रूरत पड़ती है कब, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं। लेकिन इसकी आपको ज़रूरत फॉर्म के टाइम में पड़ेगी। तो यानी ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपके पास ये भी 3 डॉक्यूमेंट्स हों, क्योंकि नहीं होंगे तो आपने कोई और फॉर्म अप्लाई किया होगा, क्योंकि वो अप्रैल के बाद के ही बने होंगे। तो उसमें लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसमें ओबीसी और जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ये जो है नए बनवाने होंगे। बाकी एससी और एसटी के लिए जो है पुराने भी काम कर जाएंगे। तो यहाँ पर आय और निवास वो सभी के लिए नए होंगे, लेकिन जाति का इन दोनों कैटेगरी के लिए नया होगा, इन दोनों कैटेगरी के लिए पुराना भी काम कर जाएगा। लेकिन आय और निवास सभी के लिए नया ही 1 अप्रैल के बाद का ही बना हो, तो ज़्यादा बेनिफिट्स आपके लिए रहेगा। तो उम्मीद यही कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ गए होंगे ज़्यादातर। और कोई अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये मेरिट बेस ही सिलेक्शन होगा, इसके लिए कोई एग्ज़ाम अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि ये एग्ज़ाम बेस होगा। इसमें सिर्फ अभी मेरिट आधारित ही फॉर्म आएगा और भरा जाएगा, जैसे पिछले वर्षों में ये भरा गया है। तो पिछले वर्षों में जिस प्रकार भरा गया, एडमिशन मिला है, वही पैटर्न लगभग रहने वाला है इस साल भी। अगर कोई फेरबदल होगा तो हफ्ते से 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी ऑफिशियल, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि आवेदन की जो पाठ्यक्रम जो रहेंगे उसमें क्या रहता है, एलटी, एक्सरे, फार्मेसी, रेडियोथेरेपी, पैरामेडिकल के विभिन्न प्रकार के जो है इसमें रहते हैं। और आप जैसा हमने बताया कि जून के चौथे सप्ताह में जारी किया जाएगा। ये ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा, आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, और जो आवेदन पत्र भरना होगा उसके दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज हमने बताए हैं आपको कौन कौन से लगेंगे, और पूर्ण विवरण आपको सही सब भरना होगा। आवेदन शुल्क के बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो लगभग उतना पैसा लगेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये मेरिट बेस सिलेक्शन होने वाला है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।